करिएगा। तो क्या कहिएगा एनडीए को जो प्रचंड जनादेश मिला है उसके बाद महागठबंधन के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तो वो तीसरा दिन होने जा रहा है, कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई। सबसे पहले तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की महान मतदाताओं ने प्रचंड बहुमत दिया है। इसके लिए मैं अपनी पार्टी की ओर से बिहार के महान मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं। और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों के दरमियान विकसित राज्य बनाने के लिए जो काम किया है, जिन आधारभूत संरचनाओं की आवश्यकता थी, सड़कों के निर्माण पिछले 20 वर्षों में गुणवत्तापूर्ण सड़कों के निर्माण की गई। यहाँ पर महिलाओं को बहुत तेज़ी से उनको रोजी रोजगार से, छोटे मोटे उद्योग धंधों से जोड़ा गया। साथ ही साथ नर नारी समानता के लिए काम किया गया। अब बिहार विकसित राज्य की श्रेणी के दहलीज पर खड़ा है। चुनाव के दरमियान हमारी पार्टी की ओर से लगातार जनता के बीच यह कहा गया, बताया गया कि 25 से 30 का जो स्वर्णिम काल होगा, उस स्वर्णिम काल में बिहार को औद्योगिक बिहार बनाने के लिए, विकसित बिहार बनाने के लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी को, एनडीए गठबंधन को आप वोट दें। जनता ने इन बातों पर मुहर लगाई और आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार की जनता के विश्वसनीय नेता के रूप में उभर करके पिछले 20 वर्षों से आ रहे हैं। इस बार भी उनकी विश्वसनीयता पर बिहार के लोगों ने अपना प्यार, स्नेह, आशीर्वाद दिया है। यही इनकी सबसे बड़ी जीत है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। नेता की बात की, बहरहाल आपने कहा कि एनडीए नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट किया, लेकिन क्या कहा था, कहीं ना कहीं आप विश्वसनीयता का बात की तो एक एलिगेशन ये भी लगता है कि ईवीएम के बक्से में हेर फेर की वजह से लगातार विपक्ष का एलिगेशन रहा है कि इससे एसआईआर के माध्यम से तमाम चीज़ों की वजह से इतना बड़ा प्रचंड जनादेश आप लोगों के फेवर में था। इसके पहले आपके पहले वाले प्रश्न का मैं उत्तर देना चाहूँगा कि आज 3 दिन परिणाम आए हुए हो गए। लोकतंत्र में हार और जीत लगी रहती है। देश के बड़े बड़े नेता चुनाव हारे हैं, स्वयं भी हारे हैं, उनकी पार्टी भी हारी है, लेकिन हारने के बावजूद वैसे सभी नेता देश को और जिस राज्य से हारते हैं वहाँ के लोगों को साधुवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव मीडिया में ना आकर के सही, कम से कम सोशल मीडिया में आकर के उनको अपनी बातों का जवाब देना चाहिए। पूरे बिहार के मतदाताओं को तो न सही, कम से कम राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के जो उम्मीदवार थे उनके पक्ष में जिन्होंने मतदान किया उनको धन्यवाद देते। लेकिन उनके घर में अलग ही बखेरा शुरू हो गया। उनकी बहन जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी को किडनी दे करके अपने पुत्री होने का जो उन्होंने धर्म निभाया, उनके साथ उस परिवार में क्या व्यवहार हुआ, क्योंकि बिहार और देश की महिलाएं इस देश की संस्कृति में उनको जो मान सम्मान अधिकार प्राप्त है, उसकी व्याख्या मैं बहुत साधारण आदमी हूँ, देश के बड़े बड़े लोगों ने किया है। अब जिस घर में नारी का सम्मान नहीं हो, उस घर में क्या होता है यह हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है। अब उस घर और पार्टी में क्या बचा है? मतलब उसका मानते हैं इसका जरा मतलब वजह नहीं, मैं इसके आगे मैं बता रहा हूँ कि उस घर परिवार में क्या बचा है। अब कुछ मैंने बचा नहीं है। पहले बड़े भाई ने परिवार को छोड़ा, पार्टी और परिवार ने बड़े बेटा को निकाला। अब लालू यादव और राबड़ी देवी की द्वितीय सुपुत्री रोहिणी आचार्य ने परिवार पार्टी को त्याग करते हुए अपने परिवार के साथ, चूँकि जो लड़की ब्याह दी जाती है उनका अपना भी परिवार हो जाता है, वो अपने परिवार के पास चली गई है, गंभीर आरोप लगाते हुए। अब इससे ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। अब तेजस्वी यादव पर पुनः मैं आता हूँ। जो व्यक्ति, जो नेता पीपुल कनेक्टिंग नहीं होगा तो पीपुल उनके साथ कैसे कनेक्ट होगा? यह यक्ष प्रश्न है। सिर्फ सरकार बना दीजिए, हमको फला पद दे दीजिए, इससे कोई जनता प्रभावित नहीं होती है। आप किसी के बेटा हैं, इसी की पहचान आपके साथ जुड़ी हुई है, वरना इससे ज़्यादा आपके साथ कोई पहचान नहीं जुड़ी हुई है। इससे ज़्यादा क्या पहचान है? अगर उनके नाम के
से हटा दिया जाए कि लालू यादव जी के सुपुत्र हैं, फिर इससे ज़्यादा उनकी कोई पहचान ही नहीं बचती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में जितना उनको एक परिवार के पिता के रूप में उनको प्राप्ति हुआ, उनको उससे आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, अन्यथा जनता ने अपना परिणाम, अपना आदेश तेजस्वी यादव को सुना दिया है। अच्छा, क्या लगता है प्रचंड जनादेश मतलब देखने को मिलता, फिर सूबे की कमान नीतीश कुमार ही संभालेंगे कि कोई नया चेहरा देखने को मिल सकता है? इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए में शामिल सभी शीर्ष नेता चुनाव प्रचार के क्रम में ही उनके नाम पर मुहर लगा दिया, उनके नाम को लेकर के अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी कि आफ्टर चुनाव आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर इसमें शक शुबा कहाँ है, कहीं कुछ बचता नहीं है। और जिस प्रकार का प्रचंड बहुमत आदरणीय नीतीश कुमार जी और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम से बिहार में प्रचार से जो मिला है, तो उसके नायक नीतीश कुमार जी है, वही मुख्यमंत्री बनेंगे।